तारीख भी आ गई, महीना भी आ गया और तय हो गई डीके शिव कुमार की कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी। आखिर कैसे डीके शिव कुमार ने कर्नाटक कांग्रेस में पूरा खेल बदल दिया है और अब सिद्धारमैया का खेमा डीके शिव कुमार के सामने कमजोर पड़ता आ रहा है। डीके शिव कुमार को कांग्रेस हाईकमान का भी क्या समर्थन मिल गया? क्या है पूरी कर्नाटक कांग्रेस की कहानी? डीके शिव कुमार के खिलाफ पहले कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने आवाज उठाई, लेकिन अब उन्हें एक मजबूत सहारा मिल गया। यह सहारा किसका है और क्या वाकई में अब डीके शिव कुमार ताजपोशी के लिए तैयार है? पूरी कहानी बताऊंगा। नमस्कार, एबीसी हिंदी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से लगातार डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के दरमियान कलह की खबरें निकलकर सामने आती रही हैं। इसकी वजह भी है। वजह 2023 से जुड़ी हुई है, जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। डीके शिव कुमार ने नेतृत्व किया था। हालांकि सीएम का चेहरा किसी को घोषित नहीं किया गया था। मुख्यमंत्री कौन होगा 2023 में यह ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर में दोनों नेताओं से बड़े बड़े वादे किए गए थे। अब चुनाव में क्या हुआ था यह बताना इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अभी जो हो रहा है इसका सीधा कनेक्शन विधानसभा चुनाव 2023 से है। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की सरकार थी। मुंबई की सरकार के सामने डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया विपक्ष की एक मजबूत भूमिका निभा रहे थे। जाहिर सी बात है कि एक सत्ता विरोधी लहर भी थी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई बड़े यहां पर आरोप भी लगे थे, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप हो, चाहे वो दूसरे आरोप हो। मजबूती कांग्रेस पार्टी की थी। डीके शिव कुमार अपने पूरी मजबूती के साथ कर्नाटक कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। 2020 में उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली थी और तभी से उन्होंने कांग्रेस को संगठन से लेकर उनके जमीनी कार्यकर्ताओं तक मजबूती देने का काम शुरू कर दिया था। अब जब साल 2023 में चुनावी नतीजे सामने आए, कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में वापसी हुई, तो सीएम के चेहरे को लेकर जो चुनाव हुआ उसमें डीके शिव कुमार के सामने सिद्धारमैया बाजी मार गए। हालांकि डीके शिव कुमार को लेकर तब भी ये दावे किए गए थे कि डीके मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया बन जाएंगे, बगावत कर जाएंगे, विधायकों का समर्थन लेकर भाजपा की सरकार बना जाएंगे। लेकिन तब डीके ने अपने सख्त तेवर नहीं दिखाए और डीके ने कांग्रेस हाईकमान के प्रति अपने समर्पण की भावना जाहिर की थी। डीके शिव कुमार ने उस वक्त सोनिया गांधी की उस मुलाकात का हवाला दिया था जब सोनिया गांधी डीके शिव कुमार से मिलने तिहाड़ जेल पहुंची थी और अपने इस बयान के जरिए डीके शिव कुमार ने यह बताने की कोशिश की थी कि मैं कांग्रेस हाईकमान के प्रति समर्पित हूं, मुझे पद की लालसा नहीं है, मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन ये तो राजनीतिक बयान रहते हैं। कुर्सी की लालच राजनेता को बगावत पर उतार ही देती है। जैसे जैसे वक्त बीता, साल 2025 आया तो डीके शिव कुमार की और सिद्धारमैया के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर दो फाड़ वाली खबरें भी सामने आने लगी। अब पिछले हफ्ते कई ऐसे घटनाक्रम निकलकर सामने आए जब डीके शिव कुमार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेताओं ने आवाज उठाई। इन घटनाक्रम में कौन कौन सी वजह सामने आई है ये मैं बताता हूं। पहली, डीके शिव कुमार का महाकुंभ जाना, संगम में डुबकी लगाना, यह कांग्रेस पार्टी के नेताओं को रास नहीं आया। हालांकि इस पर किसी ने बहुत खुलकर नहीं बोला था क्योंकि संगम और महाकुंभ में देश के करोड़ों लोग पहुंच रहे थे, दुनिया भर के श्रद्धालु पहुंच रहे थे और कई कांग्रेस नेता भी पहुंचे थे। लेकिन इसके बाद जब महाशिवरात्रि में डीके शिव कुमार गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की जुबान सीधे तौर पर डीके शिव कुमार के खिलाफ खुलती है। डीके शिव कुमार को इसे एक लिहाज से बगावती तेवर के तौर पर दिखाया गया। कहा गया कि डीके ये ठीक नहीं कर रहे हैं। जिस ईसा फाउंडेशन के मुखिया सदगुरु ने राहुल गांधी की आलोचना की थी, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था, भला आप उनके कार्यक्रम में कैसे शिरकत कर सकते हैं? मतलब कुल मिलाकर डीके शिव कुमार को यह बताया गया कि आप कांग्रेस पार्टी के विपरीत जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे ही थी डीके शिव कुमार की असली चाल। डीके शिव कुमार से बार बार यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप भाजपा में शामिल होंगे। डीके शिव कुमार को महाराष्ट्र का, कर्नाटक का एकनाथ शिंदे बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डीके राजनीति के इतने छोटे खिलाड़ी नहीं हैं। डीके राजनीति के परिपक्व खिलाड़ी हैं और डीके की परिपक्वता से कांग्रेस पार्टी का हाईकमान भी चिर परिचित है। डीके शिव कुमार ने इशारे किए। डीके शिव कुमार ने अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। उन्होंने शशि थरूर की तरह बयान नहीं दिए। शशि थरूर ने तो यह कह दिया कि मेरे पास विकल्प हैं, कांग्रेस पार्टी मुझे मेरी अहमियत बताए। लेकिन शशि थरूर के पास विकल्प तो जरूर हैं, लेकिन उनके पास डीके शिव कुमार जैसी ताकत नहीं है। डीके शिव कुमार के पास जन समर्थन है।
डीके शिव कुमार कर्नाटक में अपनी दम पर कांग्रेस की सरकार खड़े करने वाले नेता हैं। शायद शशि थरूर एक लोकसभा सीट पर जरूर जीत कर आते हैं, लेकिन अपनी दम पर, अपनी पॉपुलैरिटी पर केरल कांग्रेस में सरकार खड़ी करवा दें, ये अभी शशि थरूर के लिए उतना मुमकिन नहीं है जितना डीके शिव कुमार के लिए कर्नाटक में मुमकिन है। 2028 के विधानसभा चुनाव भी हैं। अब क्या हुआ? अब यहां पर बात निकल कर आई कि एक तरफ डीके शिव कुमार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक इकाई लगातार आरोप लगा रही थी, उनसे कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष का पद छीनने की भी मांग हो रही है। पिछले कई दिनों से कहा जा रहा है कि उनके पास 2 पद हैं, एक डिप्टी सीएम का, एक कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष का, तो कोई एक पद उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात भी होती है, एक ही कार्यक्रम में दोनों शिरकत करते हैं। जाहिर सी बात है कि अमित शाह के साथ मुलाकात कांग्रेस पार्टी को तो मिर्ची लगा ही देगी। ये सब कुछ चल रहा था। अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता का बयान आया है और उन्होंने सीधे तौर पर डीके शिव कुमार की ताजपोशी की तरफ इशारे कर दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं वीरप्पा मोइली की। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वीरप्पा मोइली, और उन्होंने सीधे तौर पर डीके शिव कुमार की ताजपोशी की ओर इशारे कर कर यह साफ कर दिया है कि अभी नहीं, लेकिन कल या परसों, यानी कि आने वाली किसी भी तारीख में डीके शिव कुमार को कांग्रेस कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर हो जाएगी। वीरप्पा मोइली ने कहा कि मैं डीके शिव कुमार को लंबे दशक से जानता हूं। डीके शिव कुमार के लिए विधानसभा की पहली टिकट मैंने ही निकलवाई थी और वो राजनीति में कितने परिपक्व हैं ये किसी से नहीं छुपा है। वीरप्पा मोइली ने यह भी कहा कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक तो वीरप्पा मोइली हो गए। जाहिर सी बात है कि जब आपको एक दिग्गज वरिष्ठ नेता की बैकिंग मिलती है, समर्थन मिलता है, तो इसका मतलब साफ होता है कि आप कहीं ना कहीं आपके सितारे भी बदलने वाले हैं, और डीके शिव कुमार के साथ भी यही हो रहा है। उन्होंने बगावती तेवर दिखाए नहीं, लेकिन इशारे कर दिए कि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है। अब एक और विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, बसवराज, अब उनका बयान आया है। उनका कहना है कि भाई ये मुमकिन ही नहीं है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बिना रह जाएं। उन्होंने तो कार्यकाल भी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई 2025 से लेकर अगले 7.5 साल तक डीके शिव कुमार कर्नाटक की सत्ता में रहेंगे और 2028 का विधानसभा चुनाव भी जिताएंगे और पूरी तरह से कार्यकर्ताओं का नेतृत्व भी करेंगे। जाहिर सी बात है कि डीके शिव कुमार के लिए भी अब समर्थन की लहर उठने लगी है, लेकिन ये बगावत से होकर गुजरेगी या ये हाईकमान के आदेश से पलटेगी, अब इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल ये कहानी सोनिया गांधी से जुड़कर निकलकर सामने आ रही है। डीके शिव कुमार कोई बगावती तेवर नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि अपने उस वादे का जवाब मांग रहे हैं जो वादा उनसे सोनिया गांधी ने किया था। यह बात 2023 की है। अब आप कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं की भूमिका समझिए। सिद्धारमैया राहुल गांधी के करीबी हैं और डीके शिव कुमार जिस गुट से निकल कर आते हैं वो सोनिया गांधी का गुट है। इस बारे में अब कोई दो राय नहीं रही है कि कांग्रेस पार्टी में भी अलग अलग गुट बने हुए हैं जिनकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन अंदरूनी ऐसी खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं। एक प्रियंका गांधी का गुट है, एक सोनिया गांधी का है और एक राहुल गांधी का गुट है। राहुल गांधी के गुट के तमाम नेता हैं जिनमें सिद्धारमैया भी आते हैं, लेकिन डीके शिव कुमार राहुल गांधी से ज़्यादा सोनिया गांधी से करीबी रखते हैं। अब 2023 में जब डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई भी दावा नहीं ठोका था, उन्होंने हाईकमान के फैसले पर सिर झुकाकर मानने के लिए स्वीकार कर लिया था, तब डीके शिव कुमार को सोनिया गांधी ने वादा किया था और सोनिया गांधी ने यह कहा था कि 2.5 साल बाद ये मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको दी जाएगी। ये सिद्धारमैया का आखिरी चुनाव है, उन्होंने ऐलान कर दिया है और उनके नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा गया और हम जीत कर आए हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी ताकि उनकी एक सम्मानजनक राजनीति से विदाई हो सके। और अब वो 2.5 साल का समय करीब आ रहा है। ऐसे में अब डीके शिव कुमार ने जो इशारे किए, उन्होंने सिर्फ हाईकमान को याद दिलाने की कोशिश की, चाहे वो महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में उनकी शिरकत हो या महाकुंभ में डुबकी हो या एक अलग अंदाज दिखाकर उन्होंने हाईकमान को वो अपना वादा याद दिलाया कि देखिए 2.5 साल का वक्त आ गया है, आपने वादा किया था, अब आप समझ लीजिए। नहीं तो मेरे पास तो उन्होंने बता दिया कि अमित शाह के साथ भी मैं बातचीत कहीं ना कहीं कर रहा हूं। देखिए ये राजनीतिक इशारे होते हैं, इन्हें समझना होता है। डीके शिव कुमार जल्दबाजी नहीं करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीधे बात करने लगे। उन्हें एक मौका मिला, कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि का कार्यक्रम था, वहां पर उन्हें धर्मगुरु सदगुरु ने बुलाया था और गृह मंत्री अमित शाह भी वहां आने वाले थे। डीके शिव कुमार को लगा कि इससे बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता है जहां यह भी दिखाया जा सके कि भाई भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक गृह मंत्री अमित शाह अगर डीके शिव कुमार की मौजूदगी में पहुंचने के लिए तैयार हुए हैं तो कुछ तो यहां पर बात होगी। हालांकि अब डीके शिव कुमार की ताजपोशी
वाकई में दिसंबर 2025 तक हो जाएगी या इसके बाद उनके साथ वही होगा जो छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव के साथ हुआ था। दरअसल ये कहानी छत्तीसगढ़ में भी दोहराई गई थी। टीएस सिंहदेव को भी वादा किया गया था, कांग्रेस हाईकमान ने ही वादा किया था कि 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ में आपको सीएम की कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन जब 2.5 साल का समय बीता और जब टीएस सिंहदेव ने कहा कि उन्हें भी क्रिकेट की कप्तानी करनी है, राजनीति में कप्तानी करनी है, कौन कप्तान नहीं बनना चाहता, ये उस वक्त के बयान सामने आए थे। लेकिन 2.5 साल के बाद भूपेश बघेल ने अपना पूरा स्ट्रक्चर मजबूत कर लिया था। भूपेश बघेल ने अपना दमखम पार्टी के भीतर बैठा लिया था और जो विधायकों का समर्थन था वो टीएस सिंहदेव से शिफ्ट होकर भूपेश बघेल के तरफ चला गया था। और इसके बाद भूपेश बघेल के सामने टीएस सिंहदेव ने दिल्ली की दौड़ भी लगाई थी, लेकिन अपनी ताकत तय नहीं कर पाए थे, ताकत दिखा नहीं पाए थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी भूपेश बघेल के पास ही रही। अब कर्नाटक में यही हो रहा है, लेकिन यहां पर डीके शिव कुमार अपनी ताकत भी दिखा पा रहे हैं, अपनी राजनीतिक परिपक्वता भी और राजनीतिक अप्रोच भी दिखा रहे हैं कि मेरे पास सामने कौन आ रहा है। अगर गृह मंत्री अमित शाह मेरे साथ मंच साझा कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि मेरी उनके साथ कितनी नजदीकियां भी हो सकती हैं। हालांकि वो खुलकर कह रहे हैं कि एक धार्मिक कार्यक्रम था, इसका कोई भी राजनीतिक लेना देना नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी से हर कोई वाकिफ है। तो डीके शिव कुमार की ताजपोशी होगी या आखिरकार उन्हें बगावती तेवर दिखाने ही होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल डीके शिव कुमार की तरफ भी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं का समर्थन आने लगा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।